नमस्कार। बीएससी फर्स्ट अलजेब्रा की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। हमने ग्रुप का अध्ययन किया, ग्रुप के बाद के अंदर सब ग्रुप का अध्ययन किया और सब ग्रुप पर अपन ने कोसेट्स परिभाषित किए और हम देखा कि जितने सह समुच्चय बन रहे हैं उन सब का यूनियन वापस ग्रुप बनता है। और कोसेट से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम्स प्राप्त हुई, लैग्रांजेस थ्योरम्स। अब हम सब ग्रुप के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सब ग्रुप की बात करेंगे। प्रसामान्य उपसमूह है, उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल सब ग्रुप। उसके स्टडी अपन आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो मान लेते हैं कि जी एक समूह है, माना जी समूह है तथा एच जी का उपसमूह है। जैसा आप हमेशा लेते हैं, तब एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा उपसमूह होगा यदि for all x belongs to G and h belongs to H, x h x इनवर्स वापस आपके पास h में है। कुछ इस तरह की सी बात कर रहे हैं कि आपके पास G ग्रुप है, H इसका एक सब ग्रुप है। तो यहां से कोई भी एलिमेंट x पूरे सेट में से कहीं से भी उठाएं, यहां से भी उठा सकते हैं और यहां से भी उठा सकते हैं, हम फ्री है। और एक एलिमेंट इस h से उठाएं तो ये जो एलिमेंट आएगा x x इनवर्स, ये वापस इस h में अगर आता है तो हम कहते हैं कि एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। और इस उपसमूह को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। फिर प्रसामान्य उपसमूह का नोटेशन से हम देखते हैं कि जी खुद और ई ये दोनों ही प्रसामान्य उपसमूह है। ये दोनों ही प्रसामान्य उपसमूह है क्योंकि जी अपने आप का एक उपसमूह होता है और अपन जी का एलिमेंट एक x उठाएं और h भी अगर जी का एलिमेंट है तो x h x इनवर्स वापस जी में आएगा। ऐसे ही अगर इसका एक एलिमेंट e फिक्स है, e के अंदर एक ही एलिमेंट इस सेट के अंदर, तो इस h की जगह अगर मैं e रखूं तो ये x e x इनवर्स वापस e ही बन जाएगा। तो इस प्रकार ये दो उपसमूह ऐसे हैं जो हमेशा ही किसी भी ग्रुप के अंदर प्रसामान्य उपसमूह का काम करेंगे। लेकिन इनके अलावा भी उपसमूह होंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ G और E ये जो दो प्रसामान्य उपसमूह हैं, इनको हम विषम उपसमूह या इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप बोलेंगे। इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप या कहें कि विषम प्रसामान्य उपसमूह कहेंगे। और इनके अलावा जितने भी उपसमूह होंगे उनको हम उचित उपसमूह या प्रॉपर सबग्रुप नाम देंगे। अब कौन कौन से सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप होंगे अपन देखते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले ले कि यदि आपका G एक एबिलियन ग्रुप है, G एक कर्णीय समूह है, तो उसका हर एक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होगा। अपन क्या करें, इफ G इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन मतलब कर्मणीयता का पालन करता है, देन every subgroup of G
इज नॉर्मल। कि जी कर्म इनमें है, समूह है, और एच हम मानते हैं तथा एच जी का एक उपसमूह है। तब अगर x में g में से उठाऊं और h में अगर h में से उठाऊं तो x h x इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं x x इनवर्स h। कर्मण्यता है तो मैंने बदल दिया इसको, एंड दिस इज नथिंग बट द x x इनवर्स एंड देन h, दिस इज e h, दिस इज h, लेकिन h तो h का एलिमेंट है, तो ये जो x x x इनवर्स एलिमेंट है ये वापस h में आ जाता है। इसका मतलब h इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। इसी प्रकार इफ g इज साइक्लिक, अगर यहां चक्रीय समूह मान लें अपन, तब भी उसका प्रत्येक उपसमूह एक प्रसामान्य उपसमूह रहेगा। तो मान लेते हैं कि माना G बराबर चक्रीय है, इसका मतलब उसका एक जनरेटर है, तो G इज इक्वल टू A। अगर ये है, इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट है, अगर x G का कोई एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई पावर होगी m, ताकि x इज इक्वल टू a की पावर m, ये चक्रीय परिभाषा है। और h G का एक उपसमूह ले लें अपन, एक उपसमूह लेते हैं अपन, तो h का भी कोई एलिमेंट उठाते हैं, h आपने h को उठाया, तो h अगर h में से उठ के आ रहा है इसका मतलब h आपका g में भी है, और h g में है तो कोई ना कोई पावर आपके पास आएगी z में से, ताकि जो आपका h है वो a की पावर k टाइप का एलिमेंट होगा, क्योंकि g का हर एलिमेंट को a की घात से लिख सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर g है तो ये h है, तो h के भी सारे एलिमेंट g के ही हैं। तो x अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं तो x आपका a की पावर m की फॉर्म का होगा, और h यहाँ से उठाते हैं तो वो भी कोई a की पावर की फॉर्म का ही होगा, तो जिसको आप a की पावर k बोल देते हैं। तो x h x इनवर्स को अगर अपन देखें तो दिस इज a की पावर m, a की पावर k एंड a की पावर माइनस ऑफ m, दिस इज नथिंग बट द a की पावर k एंड दिस इज अगेन h। तो x h x वापस h में आ रहा है, इसका मतलब h g का एक प्रसामान्य उपसमूह है। तो हमने देखा कि अगर G कर्मनियता का पालन करता है या G एक साइक्लिक ग्रुप है, तो उस केस के अंदर उसका प्रत्येक उपसमूह एक प्रसामान्य उपसमूह होगा। उसके अलावा कुछ और देखते हैं, थ्योरम्स करते हैं। यदि H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, इसका मतलब ऑब्वियस है कि H G का एक उपसमूह है और H G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। दिस इंप्लाइज x h x इनवर्स इज इक्वल टू h। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अभी हम प्रूव कर रहे थे कि H G का प्रसामान्य उपसमूह है, तो हम दो एलिमेंट उठाते थे, एक एलिमेंट G का x उठाते थे, एक एलिमेंट H का उठाते थे, और फिर x h x इनवर्स को वापस h में प्रूव करते थे। अब हम कह रहे हैं कि H G का प्रसामान्य उपसमूह है, तो x h x इनवर्स एक सेट है, ये सेट इस सेट के बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं, पहले ये मानते हैं, ये प्रूव करते हैं, फिर ये मानते हैं, ये प्रूव करते हैं। पहले इसको मानते हैं, माना H G का नॉर्मल सबग्रुप है, और H G का नॉर्मल सबग्रुप है
तब प्रत्येक x बिलोंग्स टू G तथा h बिलोंग्स टू H के लिए परिभाषा से हम कहते हैं कि ये x h x इनवर्स इस H में है। हमें ये सिद्ध करना है, तो एक बार हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसका सबसेट है, फिर ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो चूंकि परिभाषा से हम कह रहे हैं कि अगर H G का प्रसामान्य उपसमूह है तो x h x इनवर्स आपका इस H का एलिमेंट है, परंतु x h x इनवर्स ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट तो इस सेट का है, ये एलिमेंट इस सेट का है और ये एलिमेंट इस सेट में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। चूंकि ये एलिमेंट इस सेट का है और हम कह रहे हैं कि ये एलिमेंट इस सेट में भी है, तो इस मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इसमें आ गया और ये एलिमेंट इस सेट का एक सामान्य एलिमेंट है। तो इस सेट का सामान्य एलिमेंट अगर इस सेट में बैठा है तो ये सेट इसका सबसेट होगा। तो हमने ये कह रहे हैं कि अगर H G का सामान्य उपसमूह है तो ये सेट इस सेट का सबसेट होता है। किनके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो अभी हमने प्रूव किया है कि अगर ये G आपके पास है, ये आपके पास H है, x कोई भी उठाते हैं तो उस x के लिए x h x इनवर्स आपका h का सबसेट है। ये हमने अभी सिद्ध किया। चूंकि x G में है अतः x इनवर्स भी G में होगा और x इनवर्स G में है, इसलिए इस प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूं कि x इनवर्स h x इनवर्स का इनवर्स वापस h का सबसेट है। इसको मैं अगर ये दे रखा है, विकसित किया है, तो इसी को मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं अगर x चूंकि G का है, इसी तरह से x इनवर्स भी G का है, तो मैं इस x की जगह x इनवर्स रखूं तो मेरे पास इससे ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चूंकि x इनवर्स भी आपका G का अवयव है और इससे मेरे पास ये आ गया कि x इनवर्स h x इज सबसेट ऑफ h। इधर मैं x ऑपरेट कर रहा हूं इस x इनवर्स के पास में और इधर इस x के पास में x इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूं, तो मेरे को इधर भी x इस साइड में ऑपरेट किया है और इस साइड में x इनवर्स ऑपरेट किया है, तो इस h के इस साइड में x ऑपरेट करूंगा, इस साइड में x इनवर्स ऑपरेट करूंगा। ये बन गया EH E इनवर्स EH E इज सबसेट ऑफ x h x इनवर्स, या आप कहें कि H इज सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। तो एक बार हम कह रहे हैं कि x h x इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, एक बार हम कह रहे हैं कि H इज सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। इसको आप अगर एक नंबर बोलें, ये अपना 2 कहें तो 1 व 2 से x h x इनवर्स इज इक्वल टू H। कब? यदि H G का प्रसामान्य उपसमूह है तो, क्योंकि परिभाषा काम में दी अपन ने, तो H अगर G का प्रसामान्य उपसमूह होता है तब x h x इनवर्स वापस H के बराबर आता है। अब अपन विलोम करते हैं, तो विलोम के लिए अपन मानेंगे कि ये इसके बराबर है। विलोमतः माना for all x belongs to G, x h x inverse is equal to h। इसका मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में होगा। इसका मतलब x h x इनवर्स का
प्रत्येक अवयव H में विद्यमान है। तो यहां से आ जाएगा कि X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H, जबकि H H का हो। इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे? X H1 X इनवर्स, X H2 X इनवर्स, X H3 X इनवर्स। तो कोई भी H अगर H में, तो X H X इनवर्स इस सेट का एलिमेंट, और इस सेट का हर एलिमेंट H में विद्यमान है, इसलिए दिस वन। कि कौन से X के लिए? फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इसका मतलब ये एलिमेंट H में आ रहा है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H G। तो इसका मतलब ये हो गया कि H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अगर ये इस सेट के बराबर है, इसका मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, और इस सेट का एलिमेंट ही इस तरह का होगा X H1 X इनवर्स, X H2 X इनवर्स, X H3 X इनवर्स। तो जब ये सारे एलिमेंट H में आ जाते हैं तो H तो G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ये परिभाषा है नॉर्मल सबग्रुप की अपने लिए। तो हमें नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए ये सेट इस सेट के बराबर है, ये सिद्ध करना भी पर्याप्त रहेगा परिभाषा के अलावा। अब अगर H G का नॉर्मल सबग्रुप है तो अपन कह रहे हैं कि X H X इनवर्स H के बराबर है, और जब ये इसके बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी तो है। मैं अगर X को यहां ऑपरेट कर दूं, दोनों जगह X ऑपरेट किया है, ये बन गया मेरा XH E बराबर HX, ये हो जाएगा XH बराबर HX। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, कि इफ H is normal subgroup, then normal subgroup G, then XH is equal to HX, means each left coset is equal to right coset। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि अगर HG का प्रसामान्य उपसमूह है तो उस केस के अंदर HA जो है वो इस AH के बराबर होता है। कब? अगर HG का नॉर्मल सबग्रुप। कौन से A के लिए? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कोई भी G का A ले लो, HA का मान AH के बराबर आएगा। तो HG का एक ऐसा उपसमूह हो गया जिसके लिए वाम सह समुच्चय बना लो A से, या A से दक्षिण सह समुच्चय बना लो, दोनों बराबर होंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ जो संक्रिया है वो कर्म विनिमय है, ये जरूरी नहीं है। तो संक्रिया कर्म विनिमय नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई ऐसा सह समूह है, आपके पास उप समूह आपके पास अपने समूह के अंदर है कि जिसका हर लेफ्ट कोसेट्स अपने राइट कोसेट्स के बराबर है, तो वो उप समूह हमारे समूह G का एक प्रसामान्य उपसमूह या नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, अच्छी थ्योरम थी ये। अब चलते हैं नॉर्मल सबग्रुप के ऊपर कि प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट्स इज अगेन लेफ्ट कोसेट्स। अगर HG का एक प्रसामान्य उपसमूह है तो उस केस के अंदर थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है। समूह G का उपसमूह H प्रसामान्य उपसमूह होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है यदि और केवल यदि G में H के किन्हीं दो दक्षिण या वाम भी ले सकते हैं अपन सहसमुच्चय
का गुणन H का एक दक्षिण या वाम सहसमुच्चय हो। चलिए क्या देर का लिख देते हैं। यहां हम कह रहे हैं कि यदि एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है, एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है, तब उस स्थिति के अंदर कोई भी दो दक्षिण सहसमुच्चय ले तो वो वापस एक दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर आएगा। अब ये क्या होगा, ये अपन बाद निकालेंगे कि एच ए एच बी अगर दो दक्षिण सहसमुच्चय है और उनका गुणा करें अपन, तो पहले अपन मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है और H इसका एक उपसमूह है और A और B कोई भी दो एलिमेंट G के उठा लिए अपन ने, तो HA के अंदर जो एलिमेंट होंगे बात करें अपन, तो HA में एलिमेंट होते हैं H1A, H2A एंड सो। HB के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट रहेंगे H1B, H2B, H3B, इस तरह के एलिमेंट रहेंगे। अब HA HB में एलिमेंट ये आपस में ऑपरेट होंगे, तो HA HB में एलिमेंट कुछ इस तरह के होंगे H1A H1B, H1A H2B, मतलब इस टाइप के एलिमेंट ये HA HB के एलिमेंट होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि HA HB जो ये नया सेट है, ये सेट हम देखेंगे कि इस सेट के बराबर रहेगा। ये दो अलग अलग दक्षिण सहसमुच्चय, उनका गुणा किया, वापस रिजल्ट भी एक दक्षिण सहसमुच्चय प्राप्त होता है। तो हम ये सिद्ध करेंगे कब, अगर एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है। तो चलिए मान लेते हैं कि एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है। माना, पहले ये मान लें कि एच जी का प्रसामान्य उपसमूह और ए और बी बिलोंग्स टू जी है। तो स्पष्ट है एच ए और एच बी दो दक्षिण सहसमुच्चय एच के हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए, ये अपन सिद्ध करेंगे। ये अपना एम है, ये मान लीजिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है तो ये हमें सिद्ध करना है। तो एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो इस सेट के एलिमेंट इसमें ले आए, इस सेट के एलिमेंट इसमें ले आते हैं। तो पहले चलिए इसका एक एलिमेंट उठाते हैं अपन। तो मान लिया H1 A और H2B कोई जनरल एलिमेंट है इस सेट का, और इस एलिमेंट को मैं इस सेट में लाऊंगा। तो H1A H2B इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको H1A H2B। साचर्यता लगती है। और AH2 जो ये एलिमेंट है, अब AH2 is the element of AH। HG का प्रसामान्य उपसमूह है, अतः AH मेरा HA के बराबर है। तो ये जो AH2 AH में है, ये एलिमेंट HA में भी है।
देखिए यहाँ मैंने लिखा H1A H2B, ये एलिमेंट किसका है? इस सेट का एलिमेंट है। थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दिया मैंने, AH2 को पास पास ले लिया, साथ साथ ले लिया, और ले सकता हूं कि वो साथ साथ समूह में लागू होती है। तो AH2 को अगर मैं गौर से देखूं तो AH2 तो मेरा इस सेट का एलिमेंट है, AH का। इस सेट समुच्चय में AH2 आएगा, और चूंकि HG का प्रसामान्य उपसमूह है इसलिए AH और H से बराबर होता है। अभी प्रूव किया है कि H is a normal subgroup of G, then AH is equal to HA। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इस सेट में भी होगा, और AH2 अगर HA में है तो इसके किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा ये। तो मान दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट H3, कोई एक एलिमेंट H में जरूर होगा, ताकि ये AH2 जो है इस H3A के बराबर हो, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट तो इस फॉर्म का है, H1A, H2A, H3A, H4A, H5A, उनमें से किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो हमने माना कि ये AH2 H3A के बराबर है, और ये अगर AH2 H3A के बराबर है तो ये मान मैं अगर यहां रखूं तो ये एलिमेंट मेरा H1 H3A एंड B, इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H1 H3 एंड AB, साथ ही रहते लागू है। ये एलिमेंट H का है, H1 H का एलिमेंट है, H3 H का एलिमेंट है, H1 H3 भी H का एलिमेंट है। तो दिस एलिमेंट, पूरा ये एलिमेंट इस सेट का है, H का एलिमेंट और AB। तो ये जो एलिमेंट अवयव मैंने इस समुच्चय में से उठाया था, ये अवयव इस समुच्चय में आ गया। इसका मतलब HA HB इज सबसेट ऑफ HAB। उल्टा प्रूव करते हैं, विलोम लेते हैं। इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं। इस सेट का एक एलिमेंट उठाया, HAB is the element of this set। इस सेट एलिमेंट को इस सेट में लाना चाह रहे हैं अपन, तो हम इस एलिमेंट को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे कि पहला टुकड़ा लगे कि इस HA का है, बाद वाला टुकड़ा HB का लगे। तो पहला पार्ट अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या ये HA में नहीं है क्या, और क्या ये वाला एलिमेंट HB में नहीं है? दिस पार्ट E H में होता है, इसलिए EB HB में मिलेगा। तो जो HAB जो एलिमेंट था, इसको हमने इन दो पार्ट के अंदर रख दिया, और चूंकि पहला पार्ट HA का एलिमेंट है, दूसरा पार्ट HB का एलिमेंट है, इसलिए ये पूरा एलिमेंट आपका HHB में है। तो ये एलिमेंट तो मैंने इस सेट का लिया था, ये एलिमेंट इस सेट में आ गया। इसका मतलब ये सेट इज द सबसेट ऑफ HA HB। एक बार कह रहे हैं कि HA HB इज सबसेट ऑफ HAB, एक बार कह रहे हैं कि HAB इज सबसेट ऑफ HAB। ये अगर एक है, ये दो है, तो एक व दो से HA HB is nothing but the HAB। कब है कि अगर HG का नॉर्मल सबग्रुप है तो उस केस के अंदर HA HB का मान HAB के बराबर आएगा कि दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणा वापस एक दक्षिण सह समुच्चय रहे। थॉर्म्स का विलोम कन्वर्सली प्रूव करते हैं कि अगर दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणा वापस एक दक्षिण सह समुच्चय आता है तो क्या H नॉर्मल सबग्रुप है क्या? तो विलोम मान लेते हैं, माना H के दो दक्षिण सह समुच्चय का गुणन पुनः एक दक्षिण सह समुच्चय है, ये मानना है।
एक HX उठाया सह समुच्चय और एक HX इनवर्स उठाया, तो ये किसी HY के बराबर होगा। एक दक्षिण सह समुच्चय, ये भी एक दक्षिण सह समुच्चय। X कहां से ले रहे हैं? X इज द एलिमेंट ऑफ G। अब इसके अंदर, इस सेट के अंदर X होगा, इस सेट में X इनवर्स होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हमेशा X आपका HX में होता है। इसी प्रकार X इनवर्स मेरा HX इनवर्स में भी होगा। तो इस सेट और इस सेट के एलिमेंट का आपस में गुणा करेंगे, आपस के अंदर हर एलिमेंट को आपस में गुणा करेंगे, तो एक बार X इनवर्स का भी गुणा होगा, और वो क्या होगा? E। तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस इंप्लाइज E जो है वो आपका HX और HX इनवर्स में है। इसका मतलब E आपका HY में भी है, और E HY में है तो HY आपका H ही हो सकता है। E आइडेंटिटी एक दक्षिण सह समुच्चय में है, और मेरे को पता है कि आइडेंटिटी सिर्फ दक्षिण सह समुच्चय H में ही होती है। H के अलावा किसी दूसरे दक्षिण सह समुच्चय के अंदर आइडेंटिटी नहीं होती है। हम प्रूव कर चुके कि सह समुच्चयों के अंदर सिर्फ उपसमूह खुद ही एक उपसमूह होता है। H के अलावा कोई दूसरा उपसमूह नहीं हो सकता, एक दूसरा सह समुच्चय ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो ये जो E जो HY में आ रहा है, E H में होता है, इसलिए HY H के बराबर होंगे, या कहें कि HY HE के बराबर होगा। तो ये जो HX HX इनवर्स है, तो HY H के बराबर हो गया। तो अपने पास इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट आता है कि HX HY इनवर्स इज नथिंग बट द H इटसेल्फ। मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इसमें होगा। इस सेट का हर एलिमेंट किस तरह का है? दिस इंप्लाइज H1X HY X इनवर्स H1X इस सेट का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट HX इनवर्स किस में रहेगा? इस सेट में रहेगा। इस H1 को यहां से हटा देता हूं मैं, H का ही एलिमेंट है, इसलिए H ही रहेगा। H का एलिमेंट H पर ऑपरेट हो रहा है, तो H से बाहर नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि X इनवर्स मेरे पास क्या आ गया? H आ गया। इसका मतलब H G का नॉर्मल सबग्रुप है। तो अगर H को G का नॉर्मल सबग्रुप मान लेते हैं, तब हम प्रूव करते हैं कि HA HB इक्वल टू HAB, दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणा वापस एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। और अगर अपन ये मान लेते हैं कि दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणा वापस एक दक्षिण सह समुच्चय आता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि HG का एक प्रसामान्य उपसमूह होगा। अच्छी थ्योरम थी, काफी बड़ी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। धन्यवाद।